Hello everyone, welcome to IMS Gate Academy. Today we are having Amber Bansal who have secured All India rank 23 in mechanical engineering. So first of all, congratulations Amber. थैंक यू सर। ओके अंबर, मुझे अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताइए, कब आपने स्टार्ट किया, क्या क्या चीजों का आपने ध्यान रखा अपनी प्रिपरेशन में? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फ्रॉम बिहार सर। ओके, सो आई गॉट एनआईटी सूरतकल। सूरतकल। सो अच्छा, आपका बीटेक ऑन एनआईटी सूरतकल से। ओके, ग्रेट। यस सर। सो लाइक आपने जब आई नीट प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आपने मतलब कैसे स्टार्ट किया? लाइक फाइनल बीटेक फाइनल ईयर में स्टार्ट कर लिया था या उसके बाद किया है? बीटेक फाइनल ईयर में प्लेसमेंट वो यूट्यूब से कर रहा था, ओके गेट का प्रिपरेशन, बट प्लेसमेंट भी साथ ही साथ चल रहा था। ओके तो ओके उसमें तो उतना बढ़िया कुछ परफॉर्मेंस था नहीं मेरा। 32 मार्क्स आए थे, 33 मार्क्स आए थे उस ईयर, लास्ट ईयर में, 2021 वाले में। ओके ओके। सो आपने, ये आपका सेकंड अटेम्प्ट है, राइट? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है सर। ओके आई टुक गैप इन ओके 2012 क्योंकि ओके फ्रीलांसिंग में चला गया था मैं। ओके ओके ओके। नहीं, लाइक मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूँ, लाइक हम पूरे ईयर जैसे आपने प्रिपरेशन करते हैं, लास्ट टाइम ना रिवीजन के रिगार्डिंग आपका कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी था? क्योंकि प्रिपरेशन सब करते हैं, लाइक लास्ट में फॉर्मूला याद नहीं रहते हैं एग्जाम के टाइम में, यस तो उसके रिवीजन के लिए आपने क्या स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी फॉलो करी है? सर, पहला तो फॉर्मूला याद करने के लिए मेरे पास दो टेक्निक था। एक हो गया कि रॉट मेथड, जो रट रट के करते हैं, लेकिन मैं हाँ, रटता नहीं था, मैं एप्लीकेशन करता था उसका। ओके क्वेश्चन के थ्रू मैं उसको याद करने की कोशिश करता था। मैं ओके। क्वेश्चन लाइक बनाता था, हाँ हाँ, अप्लाई करता था, ऑटोमेटिक करेक्ट। याद हो जाता था। ऐसा तो लाइक सिस्टम था। फॉर्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते आपको फॉर्मूलाज याद हो गए? हाँ, और दूसरा करेक्ट। दूसरा टेक्निक था, मेमोरी पैलेस एक होता है टेक्निक, उसको मैं हाँ यूज हाँ, करता था। ओके ओके ओके। लाइक यही आपने बहुत सही पॉइंट बोला, लाइक कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहो तो आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद होगा। यस सिंपली याद करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला एंड एप्लीकेशंस के थ्रू याद कर सकते। करेक्ट। यस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि लाइक कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं स्पेसिफिकली मैकेनिकल में, लाइक थ्योरी ऑफ मशीन प्रोडक्शन, जिसमें थोड़ा सिलेबस थोड़ा ज्यादा है भी एंड थोड़ा टफ भी है कुछ टॉपिक्स, स्पेसिफिकली थ्योरी ऑफ मशीन्स में। सो आपने कुछ जो टफ सब्जेक्ट्स हैं उसको कैसे आपने हैंडल किया? कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी था? सर, मेरे 24 दिसंबर को सारा सिलेबस खत्म हुआ था और मेरा ओके रिवीजन बचा हुआ था, टेस्ट बचा हुआ था। तो मैं ऐसा स्ट्रेटजी, अपना ऐसा प्रोसेस बनाया था कि टेस्ट के थ्रू रिवाइज कर रहा था मैं। ओके तो मैं क्या करता था कि टेस्ट देता था, शुरू में बहुत कम मार्क्स आते थे, लेकिन मैं मार्क्स नहीं देखता था। ओके। और लाइक फिर मैं डायरेक्ट एनालिसिस पे उतर जाता था, और हाँ एनालिसिस में कितने, दो तीन चार कंडीशन होते थे। पहला होता था कि क्वेश्चन बन पता ही नहीं है, ओके, करेक्ट। और दूसरा कंडीशन होता था कि क्वेश्चन पता है लेकिन कुछ मिस कर रहे हो तुम कॉन्सेप्ट में। हाँ, लाइक आप तीसरा मिस्टेक्स पे सिली फोकस मिस्टेक। करते थे, लाइक आप मिस्टेक्स पे फोकस कर रहे हो, मार्क्स पे फोकस नहीं कर रहे हो, वही आपका यस एनालिसिस था? यस सर, और मैं कॉपी में जा करके वो सब करेक्ट कर लेता था, और करेक्ट। मिस्टेक्स नोट्स और न्यूमेरिकल नोट्स बनाता था बस। सो ये पॉइंट आपने बहुत वैलिड बोला, बिकॉज क्या होता है, स्टूडेंट्स मार्क्स को देख के अपना प्रिपरेशन देखते हैं कि मार्क्स अच्छा है तो प्रिपरेशन अच्छा है, नेक्स्ट एग्जाम में वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए, तभी हमारा स्कोर यस इंप्रूव होगा। करेक्ट। तो आपने यस ये स्ट्रेटेजी फॉलो किया, ग्रेट। सो लाइक एक और चीज होता है, लाइक जब मैं गेट का एग्जाम दे रहा हूँ तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके रिगार्डिंग आपने कैसे उसके लिए प्रिपेयर किया अपना आपको, क्या स्ट्रेटेजी आप करा? सर, उसके लिए मैं 3 साइकिल वाला एक्सपेरिमेंट किया था। ये ओके। मतलब 3 साइकिल वाला हैबिट डाला था कि तीन हाँ। साइकिल में मैं वो मतलब टेस्ट दूंगा। ओके तो मतलब 7-8 टेस्ट दिया था मैंने ऐसा करके। शुरू में तो हो नहीं रहा था, क्योंकि मैं 1 साइकिल वाला पर्सन था, एक ही बार में सारा अटेम्प्ट करता था। और फिर ओके अगर टाइम बचा तो टाइम तो बचता ही नहीं था फिर। तो मैं क्या किया कि फर्स्ट स्टेज में जो पहले बन रहे हैं वो सब कर रहा था, और नोट डाउन करता जा रहा था कितना टाइम लग रहा है और ओके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ऑन एवरेज 35 to 40 बन जाते थे फर्स्ट साइकिल में। और फिर ऐसे ही कर करके फिर मैं सारा माइक्रो एनालिसिस किया कि कहाँ कहाँ मेरा ओके। टाइम जाता है, उसको हम्म। ट्रिम ऑफ किया टेस्ट एनालिसिस के थ्रू। और ओके। इस तरह फिर लास्ट में क्या हुआ कि मतलब 2 साइकिल तो आराम से हो जा रहे थे मेरे। सो लाइक आपने जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं, रफली आप बताओ कि कितने टोटल फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए होंगे अभी तक, लाइक गेट के एग्जाम? मैंने सब्जेक्ट वाइज एक भी नहीं दिया था सर, सब्जेक्ट और वाइज नहीं, फुल आपने लेंथ 30 दिया था। फुल लेंथ पे फोकस किया आपने टोटली?
30 फुल लेंथ दिया था मैंने। ओके, सो लाइक यही ये पॉइंट भी आपने बहुत वैलिड बताया, बिकॉज कि हम 3 आवर्स एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए एज कम्पेयर टू चैप्टर और सब्जेक्ट टेस्ट। यस, करेक्ट करेक्ट। एकदम यही कर रहा था मैं। हाँ, सो लाइक ऐसा भी होता है कि हम इनिशियली एग्जाम दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो कई बार स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाता है और टेस्ट सीरीज नहीं कंटिन्यू करता। तो लाइक आपने 30 मॉक टेस्ट दिए, इट मींस कि आप काफी मोटिवेटेड रहे। कभी ऐसा टाइम भी आया होगा लाइक आप कभी थोड़ा डीमोटिवेट भी रहे होंगे, तो कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट रखा इस जर्नी में टोटल? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मार्क्स नहीं देखता था, मैं करेक्ट। टेस्ट देता था। मेरे को याद है कि फर्स्ट टेस्ट में मेरे 30 मार्क्स आए थे, लेकिन मेरे को बाद में पता चला था, मैं देखा ही नहीं था उसे। ओके। और फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होते होते मेरा एवरेज हो गया था 68 70 ऐसा करके, और मैक्सिमम गया था मेरा 77। ओके। और गेट गेट में भी 77.33 आया। करेक्ट, सी, तो वही पॉइंट बिल्कुल आपने सही बोला, लाइक कि क्या होता है, आप मार्क्स देखोगे ही नहीं तो आप डिमोटिवेट होंगे नहीं। आपको बस अपना हाँ, मिस्टेक्स देखना है, कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो, कौन सी मिस्टेक कर रहे हो, और नेक्स्ट टाइम वो रिपीट नहीं करना है। तो हमारा यस मार्क्स ऑलरेडी उसके अकॉर्डिंगली हमारा इंप्रूव करता जाएगा। अब लाइक यस आपके सर, फर्स्ट टेस्ट में कम मार्क्स आए, लेकिन आपने ग्रेजुअली टेस्ट देते रहे, तो आपका मार्क्स भी इंप्रूव होता गया फाइनली। यस सर। तो किसी महान आदमी ने बोला था सर कि टेस्ट में टॉप नहीं करना है, टेस्ट के थ्रू टॉप करना है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल श्योर। सो आपने बिल्कुल मतलब ये आपका परफॉर्मेंस का, मैं अगर मैं बोलूँ तो लाइक आपने जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे जो इतना मेहनत किया, उसी का रिजल्ट है कि आपको आज ये इतना रैंक मिला है। यस सर। और सर ये बिहेवियर में दिखना चाहिए, लाइक कि आप टेस्ट दे रहे हो, मैं टेस्ट का मार्क्स नहीं देखूंगा बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट मार्क्स, यस क्योंकि टेस्ट में टॉप ही नहीं करना है मुझे। यस, करेक्ट। मुझे अपना मिस्टेक्स देखना है, मैं कहाँ मिस्टेक्स कर रहा हूँ और उसको रिपीट नहीं करूंगा नेक्स्ट। और उसके लिए मैं मेरा था कि मैं मिस्टेक्स नोट्स बना रहा हूँ, मैं और उसको। लाइक ये भी पॉइंट होता है कि आप जब टेस्ट देते हो आपको पता चलता है मुझे इंप्रूवमेंट कहाँ करना है, किस सब्जेक्ट में, किस इम्पोर्टेंट टॉपिक में टॉपिक्स इंप्रूवमेंट। पता चलता है कि कौन यस कौन कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड टॉपिक होता है, जैसे इपीसाइक्लिक वाला कंफर्म आने वाला है, ऐसा करके बहुत सारा हो गया था। फिर प्रोडक्शन में टी मिनिमा, मतलब टाइम वाला क्वेश्चंस, यस। वो वेलोसिटी निकालने वाला क्वेश्चन, फिर फोर्स निकालने वाला, मार्चेंट साइकिल, वो सब। हाँ, मेटल तो कटिंग्स लाइक हो गया अपना तासिक हाँ, में टाइम, सॉलिडिफिकेशन टाइम निकालने का। सॉलिडिफिकेशन टाइम, करेक्ट। शियर फैक्टर, क्या सेफ फैक्टर, वो हाँ, वाला। एंड सी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या होता है कि लाइक दे आर थ्योरी को ही रिवाइज करते रहते हैं, न्यूमेरिकल का उतना प्रैक्टिस करते नहीं है, और लास्ट टाइम में उनसे फिर गेट में न्यूमेरिकल होते नहीं है सॉल्व। सो यस, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं जब नोट्स भी रिवाइज करता था तो सिर्फ न्यूमेरिकल ही करता था, उसका थ्योरी करेक्ट। पार्ट छूता ही नहीं था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। मैं थ्योरी पार्ट, मेरा टेंडेंसी बनता था कि मैं, मेरे को लगता था कि भाई देख लेता हूँ कुछ छूट रहा है ऐसा ओके। करके, लेकिन मैं कंट्रोल करता था, मैं स्टिक करता था कि पहले मैं न्यूमेरिकल वाला सारा पार्ट कर लूंगा, और सो फिर मैं लास्ट में अगर टाइम बचता ही नहीं था लास्ट में टाइम। ओके ओके, सो लाइक न्यूमेरिकल का मैं आपका फोकस सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पे रहा। टेस्ट सीरीज आपने दिया, रिवीजन साइकिल आपने जैसे बताया कि मैंने 3 साइकिल में अपना रिवीजन किया पूरा। सो ये सब यस जो आपके स्ट्रैटेजी था उसी से आपको जो AIR 23 मिला है, राइट? सो लाइक लास्ट में बस आपसे मैं पूछना चाहूंगा, लाइक IMS गेट एकेडमी की तरफ से आपको क्या हेल्प मिला, लाइक कैसे आपको IMS गेट एकेडमी ने हेल्प किया आपकी गेट प्रिपरेशन में? सर, बहुत हेल्प किया। आई गिव टेस्ट सीरीज ऑफ IMS Academy ओके and join video YouTube video. ओके ओके, लाइक गेट बूस्टर सेशंस वी हैव टेकन। Yes sir, मैं गेट ओके, बूस्टर। सो टेस्ट सीरीज दैट सबसे हेल्प ज्यादा। मिला, यस करेक्ट, सबसे ज्यादा फोकस आपका टेस्ट सीरीज पे रहा। तो सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज पे सर, मेजोरिटी। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम होल IMS गेट एकेडमी टीम अंबर, एंड आपका जो करियर आगे सक्सेसफुल रहे, आप और नई हाइट्स पे आप अचीव करें, राइट? सो थैंक यू थैंक यू सो सर। मच हमारे साथ इंटरेक्शन के लिए। यस सर, थैंक यू। थैंक यू।